आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चों का उर्दू का हम लोग सबक नंबर 8 कर रहे हैं, जिसका उन्वान है मनाज़िर पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग अब इस लेक्चर में इसकी मश्क की तरफ आते हैं। मश्क हम लोग मुकम्मल करेंगे क्योंकि इसके सवालात कम हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी सामने निकालें, मेरे साथ जुड़े रहें और समझें हर बात को, उसको लिखें और ख़ुद भी करने की कोशिश करें। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 1, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। डियर स्टूडेंट, सवालात आप लोग लिखेंगे बुक से। मैं जवाबात जुज़ नंबर लिख के जवाब आपको लिख दूँगी। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, बलूचिस्तान में कौन सा पार्क मशहूर है। बलूचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क, बलूचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क मशहूर है। सवाल नंबर बी है हमारे पास, हंगोल नेशनल पार्क कितने रकबे पर फैला हुआ है। बे का जवाब है हंगोल नेशनल पार्क 6 लाख 19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। सवाल नंबर जीम है हमारे पास, हंगोल नेशनल पार्क में सियाहों की आमद का आगाज़ कब हुआ। जीम का जवाब है हंगोल नेशनल पार्क में सियाहों की आमद का आगाज़ 2004 में मुकरान कोस्टल हाईवे की तकमील के बाद हुआ। जीम का जवाब आ गया हमारे पास। दाल है सिफ्टिक्स ऑफ बलूचिस्तान को मकामी अफराद क्या कहते हैं। दाल जवाब सिफ्टिक ऑफ बलूचिस्तान को मकामी लोग अबू लहौल का चश्मा अबू लहौल का चश्मा यही कहते हैं ना मकामी लोग। अबू लहौल का मुजस्समा कहते हैं। सिफ्टिक्स ऑफ बलूचिस्तान को मकामी लोग अबू लहौल का मुजस्समा कहते हैं। आगे आप देखें, हमारे पास वाव है है गुमराट वैली कहाँ वाक़या है। हे का जवाब है गुमराट वैली खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला देर में वाक़या है। हे के बाद है हमारे पास वाव, दरियाए पंजगोड़ा की दूसरी जानब कौन सा गांव है। वाव जवाब दरियाए पंजगोड़ा की
दूसरी जानब बुझारतन नामी एक छोटा सा गांव है। मसाकिन से क्या मुराद है? मसाकिन मस्किन की जमा है, मुराद जाए सुकूनत यहनी रहने की जगह। यह है हमारे पास जे का जवाब है मसाकिन मस्किन की जमा है जिसके मानी हैं जाए सुकूनत यहनी रहने की जगह। डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 1 हमारा हो गया। सवाल नंबर 2 की तरफ आप आ जाएं। सवाल नंबर 2 है सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है डियर स्टूडेंट, इसकी प्रेजेंटेशन मैं बताती होती हूँ आपको, साथ में सवाल की मैं नंबर आपको बताऊंगी पढ़ के भी और आपको हाईलाइट भी करवाऊंगी। तो प्रेजेंटेशन यही प्रेजेंटेशन आप मुख्तलिफ सवालात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, सवाल आपने पूरा नहीं लिखना, जिस तरह 605 मार्कर कट निबलें। सवाल नंबर अलिफ, हंगोल नेशनल पार्क की चंद खसूसियात बयान फरमाएं। हंगोल नेशनल पार्क की चंद खसूसियात, ये 604 से लिखा। नीचे जवाब है डियर स्टूडेंट्स। जवाब में आप लोग आ जाएं। पेज नंबर हमारे पास पेज नंबर 47 और पैराग्राफ नंबर है हमारे पास 4। पेज नंबर 47 पे आप आएँ और चौथा पैराग्राफ है, उसमें देखें, सेकंड पैराग्राफ है हंगोल नेशनल पार्क। हाँ जी, अलिफ का जवाब सवाल नंबर अलिफ है। हंगोल नेशनल पार्क की चंद अहम खसूसियत बयान करें। ये हंगोल नेशनल पार्क आपका तकरीबन मुकम्मल आ जाएगा। पेज नंबर 46 से आप देखें खसूसियत। आप देखें कि हंगोल नेशनल पार्क मौसम गर्मा में स्याहों का एक बड़ा मरकज़ है। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो जो तकरीबन 6,19,000 रकबे पर फैला हुआ है। उसके बाद आप देखें पेज नंबर 45 पे आएँ। हंगोल नेशनल पार्क जाने वालों को एक ही मकामात में कई तरह के, बेसिकली यही पेज नंबर 47 पे मैंने बोला था, पेज नंबर 47 पे पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2, इसमें खसूसियत देखें। हंगोल नेशनल पार्क जाने वालों को एक ही मकामात पर कई तरह के नज़ारे का अनोखा तजर्बा हासिल होता है, क्योंकि यहाँ बेवक्त वक्त सहराई और मैदानी इलाके भी हैं, घने जंगलात भी हैं, बंजर पहाड़ी सिलसिला भी है। सैकड़ों सालों के इर्तिकाई अमल और समंदरी हवाओं के कुदरती कटाव के सबब खित्ते की चट्टानें अछूते अंदाज में तराशी गई हैं, जो यहाँ आने वाले सयाहों को अपनी शहर में जकड़ लेती हैं। हंगोल नेशनल पार्क में मुल्क भर से सयाहों की आमद का आगाज़ 2004 में, ये आप इसको नहीं लिखेंगे। कसीर तादाद में मौजूद जंगली और समंदरी हयात, अनोखी चट्टानें, उम्मीद की शहजादी नाम एक अछूती चट्टान, सिफनिक्स ऑफ बलोचिस्तान, जिसे मकामी लोग अबू लहौल का मुजस्मा भी कहते हैं, म्यानी-उर के इलाके में वाक़या मट्टी फशां हंगलाज, माता मंदिर और मकरान के बेकरार साहिल इस खित्ते के वो ख़ास मकामात हैं जिन्हें अगर आपने नहीं देखा तो समझ लें आपने कुछ नहीं देखा। ये हो गया सवाल नंबर अलिफ का जवाब। सवाल नंबर बे है हमारे पास। सवाल नंबर बे, वादिये गुमराट के कुदरती हुस्न पर चंद जुमले लिखें। सवाल नंबर बे, सेम आप प्रेजेंटेशन करेंगे। सवाल नंबर बे, यह है वादिये गुमराट
का कुदरती हुस्न। 604 से आपने लिखा, जवाब है इसका पेज नंबर, आप वादिये गुमराट में आ जाएं, पेज नंबर 47 और वादिये गुमराट का पहला पैराग्राफ है डियर स्टूडेंट्स। वहाँ देखें खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला देर में वाक़या गुमराट वैली भी बहुत तेज़ी से दुनिया की सियाहत की तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही है। बादलों से घिरे बर्फ़पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़या इस वादी में कई सरसब्ज़ चरागाहें मौजूद हैं जिन्हें मकामी ज़बान में बांडे कहते हैं। वादी में जहाँ से भी गुजरे पत्थरों से टकराता हुआ दरियाए मजगोड़ा का पानी आपको अपनी मुतरन्नम आवाज़ से महसूस करता रहेगा। वादी में मौजूद देवदार के जंगलात से उठने वाली खुशबू को आप कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। यहाँ मौजूद बुलंदो बाला पहाड़ और बहते पानी का शोर सियाहों को अपनी शहर में जकड़ लेता है। यूं ही आप वादिये गुमराट में दाखिल होंगे, एक जानब पहाड़ों के दामन में आपको दरियाए पंजगोड़ा की शाख दरियाए गुमराट बहती दिखाई देगी, तो दूसरी जानब छोटे छोटे गांव और कुदरती नज़ारों से माला माल मुख्तलिफ मकामात मिलेंगे। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास हमने सवाल नंबर 2 कर लिया। सवाल नंबर 3 की तरफ आएँ। दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। डियर स्टूडेंट्स, इसको MCQs इंग्लिश में बोलते हैं। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो कसीरुल इंतखाबी सवालात। देखिए ज़रा, आपको मैं दुरुस्त ऑप्शन लिख के बताऊंगी। सियाहती सरगर्मियों के लिए अलिफ है, सियाहती सरगर्मियों के लिए मौजूद तरीन मौसम है मई से अक्टूबर, मई से सितंबर, मई से अगस्त, मई से जुलाई, मई से सितंबर, मई से सितंबर। दरियाए हंगोल के साथ वाक़या वसी खाड़ी यानी नमकीन पानी वाला है। दलदली शहर, दलदली गांव, दलदली इलाका, दलदली कस्बा, दलदली इलाका। जी मैं हमारे पास हंगोल को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1988, 1978, 1968 और 1958, 1988, 1988 में। दाल है हमारे पास। वादिये गुमराट में आप दरिया और तालाब में से किसी भी किस्म की खा सकते हैं। झींगा मछली, ट्राउट और ऑक्टोपस ट्राउट। हे है हमारे पास वादिये गुमराट में एक छोटा सा गांव है। हाँ जी, पंजगोड़ा, बुचारतन, गोंडलशई, शकन पांडा, बुचारतन। वाव है हमारे पास। बुचारतन से आगे वाक़या 3 वादियों का संगम, 2 जंगा, 3 जंगा, 4 जंगा और 5 जंगा, 2 जंगा। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर आप लोग 50 पे आ जाएं। ये है हमारे पास वादिये गुमराट का सबसे पहला मकाम है शकन बांडा, काला चश्मा, राउशी डब, शाजव बांडा, राउशी डब, राउशी डब। हे है गुमराट। आप शाह तक पहुंचने के लिए जीप से उतरकर पैदल चलना पड़ता है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ना, आप टॉपिक है पढ़ना। आप देखें सवाल नंबर 4 है आपके पास। सवाल नंबर 4 में आप देखें कि पाकिस्तान के दिलकश इलाकों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए किताबें या इंटरनेट का इस्तेमाल करें। यानी आप इंटरनेट पे देखें, पाकिस्तान के दिलकश मकामात की सैर के लिए उनको देखें। सवाल नंबर 5, लाइब्रेरी से किताबें लें या इंटरनेट के इस्तेमाल से वादिये नीलम के बारे में पढ़ें और कमरा जमात में बताएं। वादिये नीलम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आप वहाँ से भी मालूमात ले सकते हैं और इसके अलावा नेट या आप लोग किसी किताब से ले, लाइब्रेरी से किताब लेके, तो उससे भी आप बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 है, इसम मसदर हासिल मसदर अलग करें। इसम हासिल मसदर अलग करें। सवाल नंबर 6, इसम हासिल मसदर अलग करें। डियर स्टूडेंट, इसम हासिल मसदर क्या होता है? पेज नंबर 50 पे आप आएँ। इसम हासिल मसदर आप टॉपिक देखें, मैं आपको बताती हूँ। वो इसम मुश्तक जो मसदर के मानी दे, इसम हासिल मसदर कहलाता है। हासिल मसदर यानी हमने मसदर से हासिल किया।
मसाले पड़िए, दरवाजे पर आहट हुई, फूलों की सजावट से मंदिर सज गया, मिलावट करने वाला जहन्नमी है, बुलंद पहाड़ की चढ़ाई जहाँ जोखों का काम है। मुदर्जा झैल जुमलों में आहट, सजावट, मिलावट, चढ़ाई इसम हासिल मस्दर हैं। जैसे सजाना से ना हटाकर सजावट बना लिया गया और लफ्ज़ चढ़ना से ना हटाकर चढ़ाई बना लिया गया, ये इसम हासिल मस्दर हैं। मस्दर जो आपको पता है कि ख़ुद तो किसी से नहीं बना होता बल्कि उससे कई अल्फाज बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरह हमने ये जुमले दिए हुए हैं। अलिफ इसम हासिल मस्दर है, अलिफ में है हमारे पास, इसे हमने हासिल मस्दर अलग करने हैं। छोटों से शफकत का बर्ताव करना चाहिए, बर्ताव। बे है हमारे पास, दरवाज़ा बंद करने से मुझे घबराहट होती है, घबराहट। जीम है हमारे पास, ठंडा पानी पीने से खांसी हो सकती है, खांसी। हर माह थोड़ी बचत ज़रूर करना है, बचत। बच्चे की मुस्कुराहट से माँ का दिल पुरसुकून हो गया, मुस्कुराहट। देखिए जिस तरह बर्ताव, बरतना, घबराहट, घबराना, खांसी, खांसना, बचत, बचाना, मुस्कुराहट, मुस्कुराना। आप देखें सवाल नंबर 7, सबक के अहम नकात को अपने अल्फाज में तहरीर करें। अहम नकात, खुलासे में हम लोग अहम नकात को ही बयान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी सबक के लेक्चर नंबर जो 2 है हमारे पास, सबक का खुलासा, इस लेक्चर की तरफ आप इस सवाल के जवाब के लिए रुजू करें। तो सवाल नंबर 8 है, दरख्त लगाना कैसा अमल है, चंद जुमले तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताती चलूँ, दरख्त लगाना कैसा अमल है, चंद जुमले तहरीर करें। डियर स्टूडेंट, दरख्त लगाना, दरख्त के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। चंद जुमले हमने बताने हैं। सबसे पहले आप लिख लें, चंद जुमले लिखने हैं। दरख्त लगाना सदका जारिया है, दरख्त लगाना सदका जारिया है। एक जुमला हो गया हमारे पास, दरख्त माहौल को साफ सुथरा करते हैं, दरख्तों के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। दरख्त जो है परिंदों का मस्कन होते हैं, दरख्त परिंदों का मस्कन होते हैं। दरख्तों से हम फल और फूल हासिल करते हैं, दरख्तों से हम फल और फूल हासिल करते हैं। आगे, दरख्त ज़मीनी कटाव को रोकते हैं, दरख्त ज़मीनी कटाव को रोकते हैं। दरख्त ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, दरख्त ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। दरख्तों से दवाइयाँ बनती हैं, ये स्टूडेंट, उसके अलावा दरख्तों के बारे में आप और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। दरख्त जो है ज़मीन को मजबूती से पकड़कर ज़मीनी कटाव से बचाते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, दरख्त ईंधन का काम भी करते हैं। दरख्तों से ईंधन भी हासिल होता है। उसके अलावा और बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने तमाम जो सवालात थे उनसे उसका अच्छे तरीके से आपको समझ आई, भरपूर फ़ायदा भी उठाया होगा।
दोबारा सुने इन सवालात को अपनी कॉपी पे करें, अपने टीचर को चेक करवाएं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे आपके अगले लेक्चर में। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।